गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1 को समाप्त किया था। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और सेकेंड चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल, जो आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े। इससे पहले हम आपको बता दें कि स्कूल का जो है एक चैनल है। अगर मान लीजिए जो लोग पीछे क्लास का वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो वो आप जो है देख सकते हैं। तो YouTube चैनल जो है आप जानते हैं, हम आपको बता देते हैं फिर से एक बार। YouTube जो चैनल है DAV बालिका, YouTube पे आप सर्च करेंगे DAV बालिका मैथ्स बाय संतोष सर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा DAV बालिका करके नाम से आएगा, लेकिन जो मैथ का लोगो होगा उस पर जब क्लिक करेंगे तो जितना पढ़ाया गया है उतना उसमें वीडियो अपलोड किया गया, उससे वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग को पढ़ना है बहुपद। बहुपद जो है किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग पीछे क्लास में भी बहुपद जो हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग थोड़ा सा पहले रिवीजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग, इसीलिए हमने इसका नाम है इंट्रोडक्शन में परिचय बहुपद का। तो सबसे पहले देखिए बहुपद का डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद जो है किसे कहते हैं? बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक, तो देखना ये है कि हम लोग पीछे क्लास में भी पढ़े हैं, लेकिन हम आपको यहाँ से बता रहे हैं। थोड़ा सा हमारे बोर्ड पर जो है ध्यान से देखेंगे। बोर्ड पर देखिए, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे ध्यान से कि क्या डिफिनीशन लिखा है। ठीक है, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डिफिनीशन है इसका, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक। अब हम आपको बता दें कि ये बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक कहने का मतलब जो होता है ना वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? किसी भी नंबर के साथ यदि कोई वेरिएबल जुड़ा, ठीक है, किसी भी नंबर के साथ यदि वेरिएबल जुड़ा होता है। वेरिएबल किसको कहते हैं बाबू? तो एक्स वाई जेड जो नंबर एक्स वाई जेड जो होता है किसी भी नंबर के साथ, जैसे -5 वेरिएबल एक्स, यह आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें कहे कि 3x², तो ये भी एक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर हम कहें कि 5y², ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी किसी भी नंबर के साथ यदि कोई वेरिएबल जुड़ा होता है तो उसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल समझेंगे ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले हम लोग ये हो गया बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो किसी भी नंबर के साथ यदि कोई वेरिएबल जुड़ा। ठीक है, चलिए अब आगे हम डेफिनेशन इसका लिखते हैं। तो ये लिखा गया है, बड़ी ध्यान से समझेंगे, इसको समझ में आएगा। यदि नहीं भी समझ में आता है तो आप वीडियो को फिर से देखेंगे। देखिए लिखा गया है वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर। अब देखिए चर क्या होता है बाबू? हम आपको अभी बताया, चर एक्स वाई जेड नंबर। ठीक है, चर वह होता है जिसका मान बदलते रहता है। ठीक, तो ये वेरिएबल होता है। चर लिखा सकते हैं जिसमें चर। डिफिनेशन ये है वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात करने का मतलब होता है पावर। ठीक है, चर का घात। ठीक है, एक चीज और समझ लें, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा गया 5x। अब आप इसमें समझते हैं कि चर x है, समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए 3y², इसमें चर कौन सा है? y है। ठीक है, अगर हम लिख दें यहाँ पे कि 2z3, तो मान लीजिए इसमें चर कौन सा है? z। यही ना है बाबू? समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं? यानी कि इसमें x चर है, इसमें y चर है, इसमें क्या है? z चर है। अगर हम लिख दें यहाँ पे 3a⁵, तो देखिए इसमें चर कौन सा है? a है। समझ में आ रहा है? हमने लिखा वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात करने का मतलब पावर। अगर हम इसमें कहें कि यहाँ पे चर x है, इसका घात कितना है? इसके पावर कुछ नहीं है, इसका घात 1 है।
इस y का घात कितना है 2 है, इस z का घात कितना है 3 है, इस a का घात कितना है जी 5। यानी कि इसमें चर का घात 1, इसमें चर का घात 2, इसमें चर का घात 3, इसमें चर का घात 5। ये चर का घात पावर। अब एक चीज और देखते हैं, अब यहाँ लिखते हैं वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या होना चाहिए, तो धनात्मक पूर्णांक। क्या होना चाहिए बाबू, तो धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पे आ गया कि धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक हम आपको बताए थे। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब ये होता है जो पॉजिटिव में नंबर हो, प्लस में नंबर, ठीक है, किसमें हो बाबू, प्लस में। जैसे देखिए इसके पावर भी प्लस में 1 है, इसके पावर भी प्लस में 1 है, इसके पावर भी प्लस में है ना जी, इसमें प्लस में है, यानी कि 2 प्लस में है, 3 भी प्लस में है, और यहाँ पे ए का पावर जो है ये 5 जो है वो भी प्लस में है। ऐसा नहीं होना चाहिए x का पावर -1, तो ये निगेटिव हो गया बाबू, तो निगेटिव ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर रूट अंडर x है, तो आप ये जानते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है कि 2 है, क्योंकि स्क्वायर रूट में वर्गमूल में है 2 है, तो ये x का पावर क्या हो गया 1/2। अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये प्लस में, ये प्लस में है लेकिन पूर्णांक नहीं, क्योंकि यहाँ तो पूर्णांक होना चाहिए ना, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं। जैसे मान लीजिए रूट अंडर 3 यहाँ x हो गया, लेकिन x का पावर जो होगा ये 1/3 होगा जी, 3, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 होगा, यहाँ कुछ नहीं यानी 2 है तो 2 हो गया। समझ में आ रहा, यानी कि x का पावर 1 क्या हो गया 3, 1/3 का है, पूर्णांक नहीं होना नहीं। तो इसका जो घात होना चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। बस यही समझना है आपको कि इसका पावर जो होना चाहिए, चर का जो पावर होना चाहिए, चर का जो घात होना चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि ये माइनस नहीं हो सकता है, यानी कह सकते हैं 1/2, क्योंकि ये तो प्लस में है लेकिन धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। 1/2 को पूर्णांक तो थोड़ी करते हैं, उसी तरह से 1/3 नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो 5 हो और यहाँ x, ठीक है, देखिए x का पावर हम क्या लिख सकते हैं बाबू 1/5। समझ में आ रहा है, क्या लिखेंगे 1/5, इस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं और आगे की तरफ समझते हैं। ये ध्यान से समझना है, डिफिनीशन हम इसका ये लिखा है कि वैसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक आपको बताया कि बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं, यानी कि यहाँ लिखा गया बहुपद में वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें, समझना, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात, चर का क्या चीज घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद करते हैं, उसे बहुपद करते हैं, उसे क्या करते हैं बाबू, तो बहुपद करते हैं। हम अभी आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो देखिए बहुपद का डिफिनीशन याद रखना है और पहचानने का क्या तरीका होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी आपके सामने बहुपद दिया हो उसमें देखेंगे, सबसे पहला काम हमारा होगा उसमें देखेंगे चर क्या है, चर वेरिएबल कौन है, x में है, y में है कि z में है, a में है, मतलब वेरिएबल किस में है। उसके बाद क्या देखना होता है, उस चर का घात क्या, पावर क्या, उसका डिग्री कितना। अगर प्लस में है, अगर धनात्मक पूर्णांक है तो वही बहुपद होगा, अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। फिर से एक बार समझिए, हम लोग कोई भी बहुपद दिया होगा सबसे पहले वेरिएबल पहचानेंगे कि x में है कि y में है कि z में। ध्यान रखना है, हम आपको एग्जांपल कुछ बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वेरिएबल क्या है, चर क्या है, चर का घात क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। धनात्मक होगा तो बहुपद होगा, ऋणात्मक होगा तो बहुपद नहीं होगा, यानी कि धनात्मक होना चाहिए बहुपद में। जैसे हम आपको एक एग्जांपल में बताते हैं, बोर्ड पर बाबू ध्यान से देखेंगे, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। देखिए जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे पहला एग्जांपल, यहाँ लिख देते हैं x³ प्लस x² प्लस 3। अब आप यहाँ बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम क्या पहचानेंगे, बताइए किस चर में है, तो x चर में। इसका घात 3 धनात्मक पूर्णांक, चर ये है, इसका भी घात 2 धनात्मक पूर्णांक, इसलिए ये बहुपद होगा। समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जांपल में देखते हैं,
जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन लिखा हो कि 5x³ प्लस 2x² प्लस 5। अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात जानना है चर। तो देखिए यहाँ चर x है, यहाँ भी चर x है, x पर्सन लिए x का पावर 3 धनात्मक, x का पावर 2 धनात्मक, ये 5 क्या है, अचर है, यानी हमको चर ही देखना है, इसमें चर है नहीं, तो यानी कि ये भी क्या कर सकते हैं बाबू, बहुपद है। और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हो x प्लस 1/x, x प्लस क्या लिखा हो 1/x, तो सबसे पहले हमको चर देखना। अब आप ये नहीं कहेंगे x का पावर 1 है, इसके पावर भी क्या है बाबू, 1 है, तो देखिए हम क्या करेंगे, x का x लिख दिए, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। क्या ये बताइए बहुपद होगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो गया, -1 हो गया, इसलिए बहुपद नहीं है। तो ये कैसे -1 हुआ, तो देखिए हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग जानते हैं कि अगर इसका पावर होता है, यानी कि कुछ भी हो, जब ये ऊपर जाता है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे n ही लिख देते हैं, तो जब ये ऊपर जाता है तो ये निगेटिव हो जाता है। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग पीछे 8th क्लास से पढ़ते आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं होगा। और भी हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल थोड़ा सा देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये बहुपद है या नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिख दिया गया 2x² प्लस y, ठीक है, यहाँ देखेंगे बोर्ड पर y हो गया, y का पावर मान लेते हैं -3 प्लस क्या है 5। देखिए ये इसमें दो चर है, कितने चर है बाबू, 2 चर, एक x है और क्या है y, तो 2 चर, इसका घात धनात्मक है लेकिन इसका घात धनात्मक नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। और देखते हैं एग्जाम्पल 5 नंबर में, पास आप देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे x का पावर हम 10 लिख दें, प्लस y का पावर भी हम 10 लिख दें, और प्लस z का पावर भी क्या लिख दें, 10। ध्यान से देखेंगे x y z ये कितने चर में, कितने चर में बहुपद है, तो 3 चर में, x y और z। लेकिन x का पावर 10 जो कि धनात्मक है, y का पावर 10 जो कि धनात्मक है, z का पावर 10 जो कि धनात्मक है, इसलिए कह सकते हैं ये बहुपद होगा, ठीक है, समझ में आ रहा। फिर एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे, जैसे मान लीजिए लिखा हो x² प्लस यहाँ लिखा हो √x प्लस लिखा हो क्या जी 5। बोर्ड पर ध्यान देंगे, इसका घात धनात्मक है लेकिन अब इसका घात देखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 2, रूट हटेगा, पावर में 1 में क्या होगा 2, कैसे होगा, x² प्लस x का पावर, ये क्या हो जाएगा बाबू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि जब रूट हटेगा तो 1/2 प्लस यहाँ क्या लिख देंगे 5। इसके पहले हम ये बताया थे आपको, ठीक है। तो देखिए x का स्क्वायर हो गया जो कि धनात्मक है, लेकिन यहाँ धनात्मक है 1/2, जब धनात्मक नहीं है इसलिए बहुपद नहीं होगा, समझ पा रहे। देखिए इसका डेफिनेशन हमको पहचानने से, यानी कि पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने के लिए सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को देखेंगे। अगर वो कोई टूटने वाला होता है, प्लस माइनस अगर मान लीजिए ऊपर करना हो नीचे करना हो, तो उस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। और सबसे पहले हम पहचानेंगे कि धनात्मक इसका चर क्या है, चर का घात क्या है, धनात्मक होगा तो बहुपद होगा, धनात्मक नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। और हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, ध्यान रखना, अभी हम आपको कुछ और एग्जाम्पल बताने वाले हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर लेंगे या आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम और आपको एग्जाम्पल बताने वाले हैं, देखिए और भी एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा समझ में आए हम लोगों को, इसलिए कुछ और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। 7 नंबर एग्जाम्पल देखिए, 6 7, ठीक है। देखिए अगर लिखा हुआ यहाँ पे x² प्लस रूट अंडर लिख दिया जाए x², ठीक है, प्लस लिख दिया जाएगा। अब एक चीज और यहाँ देखना, अब आप कहेंगे सर ये भी रूट में है, ये भी बहुपद नहीं होगा, कहेंगे ना, तो देखिए कैसे नहीं होगा, थोड़ा सा आप इस चीज को भी क्लियर करेंगे। जैसे हम आपको पहले क्या बताए थे कि अगर ऐसे होगा तो x का पावर क्या लिखते हैं बाबू 1 कितना लिखते हैं 2, लेकिन अगर यहाँ पे बोर्ड पर ध्यान देना है x² कर दिया गया तो ये x² तो होगा ही ना जी, x² होगा ना, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 2 है, तो 1 क्या लिखेंगे 2, लिखेंगे कि नहीं, समझ में आ रहा है। जब ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा। या हम ये भी जानते हैं कि अगर x² है, जब x² है तो x² का वर्गमूल निकलेगा तो ये यहाँ पे क्या होगा x होगा,
यानी कि x का पावर यदि कोई सम संख्या हो तो हम उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये कोई जरूरी भी नहीं है, सम संख्या हो। जैसे x का पावर यदि 8 होगा तो उसका वर्गमूल तो नहीं निकालेंगे, x का पावर तो निकल सकता है। देखिए कैसे निकालेंगे x का पावर, अगर सम संख्या हो, अगर x का पावर क्या है बाबू 8, जब x का पावर 8 है तो ये x का पावर यानी कि 8 लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा 1 बाई कितना टोटल कुछ नहीं तो 2 है, घटा देंगे 4, यानी कि x का पावर कितना हो गया 4। यानी कोई सम संख्या होगा तो उसका वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर x का पावर कोई सम संख्या होगा और वो रूट में हो तब वो धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा, और होगा भी तो कैसे, थोड़ा सा इस चीज को और समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें ये रूट अगर x का पावर 4 है, इसमें सम संख्या है, लेकिन यहाँ देखिए 3 हो गया, क्या हो गया बाबू 3 हो गया, ये हो जाएगा x का पावर कितना 4 और ये 1 बाई क्या हो जाएगा 3, तो x का पावर गुना होगा हो जाएगा 4 बाई कितना, तब तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए आप इसको स्क्वायर से निकल सकता है, रूट से निकल जाएगा, लेकिन इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए तब हम लोग को समझना है। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे आप समझेंगे तो समझ में आएगा, इसलिए आप उसको देखिए। अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है, तो अगर इसको हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, जब इसका वर्गमूल निकलेगा एक्स स्क्वायर है तो सिर्फ क्या हो जाएगा एक्स और प्लस क्या हो जाएगा 5। देखिए इसका पावर 2 है जो कि धनात्मक पूर्णांक, ये क्या है पावर 1 है ये भी धनात्मक पूर्णांक, ये 5 है यानी कि ये भी धनात्मक यानी कि ये है, तो हम कह सकते हैं इस पे ये क्या है, ये एक क्या है बाबू तो बहुपद है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल में लिखा हो कि x का पावर 1/2 प्लस y दो चर में, लेकिन इसका घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये बहुपद समझ में आ रहा है। तो ये जो हमारा बहुपद का क्या है बाबू, ये एग्जाम्पल है और इसी से आपको कुछ क्वेश्चन जो है बनाना है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए पूछा जाएगा कि चार क्वेश्चन दिया होगा और आपसे कहेगा कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, ठीक है। तो देखिए ये बहुपद का कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताया। अब मान लीजिए आपको बहुपद में कुछ दिया हो तो बताइए कि निम्नलिखित में बताएं कि बहुपद है कि नहीं, तो आप उसको खुद अपने से बताएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को भी अगर वीडियो नहीं समझ में आता है तो वीडियो को जो है आप रिवाइज करके देखना है। अभी हम आपको और कुछ एग्जाम्पल्स इसके बताने वाले हैं, थोड़ा सा आप देखेंगे बोर्ड पर भी अभी, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा बहुपद को पहचानने का तरीका जो है ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है कि बहुपद है या नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग उस चीज को ध्यान से समझेंगे कि बहुपद क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमने ये पीछे क्लास में भी पढ़े हैं, 9th क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में लिखा हो, ठीक है, बोर्ड पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि 2x, क्या लिखा है 2x और यहाँ लिखा हो x/5, क्या लिखा है बाबू x/5। अब आप बताइए क्या ये बहुपद है, बताओ बहुपद है, कितने लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि ये नीचे देख के गड़बड़ हो जाता है। बहुपद होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमको चर का घात देखना। अब ये नहीं समझेंगे कि इसके ऊपर 1 ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, नहीं, हम नीचे चर रहता तब ना ऊपर ले जाते, नीचे तो अचर है। यहाँ देखिए इसका घात है, इसका भी घात क्या है 1 है, ये तो बहुपद होगा ही, ये तो बहुपद होगा ही। ऐसा नहीं करना कि नीचे में मान लीजिए कि यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, नीचे हमारा अगर चर रहता तब हम उसको ऊपर ले जाते। जैसे एक एग्जाम्पल और हम आपको बता दें 3x² यानी 5 + 5 प्लस 5, क्वेश्चन को समझना है। जैसे यहाँ पे 3y², ये नीचे चर है बाबू, नीचे चर है तब ऊपर जाएगा तब तो माइनस में होगा, लेकिन यहाँ पे नीचे चर तो था नहीं, नीचे में वेरिएबल था नहीं, यहाँ नीचे वेरिएबल है, अपना आप इसको ऊपर ले जाएंगे, इसलिए ये आपका जो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो है धनात्मक पूर्णांक नहीं, ठीक है। हमको वेरिएबल पता करना है, वेरिएबल देखना है, चर देखना है कि चर जो है धनात्मक पूर्णांक है या नहीं, धनात्मक पूर्णांक होगा तो बहुपद होगा, ठीक है। अब हम आपको कुछ आगे बताते हैं, पावर ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का घात। बहुपद का घात जो है इसको कहते हैं, कुछ एग्जाम्पल जो हम आपको पीछे ये सब पीछे का है हम आपको बता देते हैं कि बहुपद का घात जो है किसे कहते हैं। बहुपद का घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का घात, ठीक है।
एग्जाम्पल इसका देखिए, बहुपद का घात किसको कहते हैं? यदि आपको बहुपद दिया, क्या दिया? बहुपद दिया, और बहुपद के चर जो अधिकतम घात होता है, जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है, जो अधिकतम घात होगा वही बहुपद का घात होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिख दिया जाए 3x² प्लस 2x² या 2x प्लस 5x का पावर क्यूब प्लस 3। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस बहुपद में बहुपद का घात क्या है, पहला एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि बताइए कि बहुपद का घात जो है क्या है, बहुपद का घात, सिर्फ कहा जाए बहुपद का घात, देखिए इसमें अधिकतम घात कितने हैं? ये 2 है, इसके पावर 2, इसके पावर 1, इसके पावर 3, अधिकतम घात कितने हैं? 3 है। बहुपद का घात कितना? 3। यही आपका आंसर। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि जैसे मान लीजिए बहुपद दे दिया जाएगा, पूछे के बताइए कि निम्नलिखित में बहुपद का घात क्या है। हम देख रहे हैं अधिकतम जो मान होते हैं वही बहुपद का घात होता है। एक एग्जाम्पल और आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हो 3y का पावर क्यूब माइनस 2y प्लस 7y का पावर 7 प्लस कितना जी 3 प्लस 2y का पावर, यानी कि सिर्फ y का पावर 2 लिख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए बहुपद का घात कितना होगा, अधिकतम पावर देखिए, इसमें अधिकतम घात कितने हैं? यहाँ 3 है, 1 है, 2 है और यहाँ क्या है 7, तो बहुपद का घात कितना होगा? तो 7। अधिकतम घात जो होता है बहुपद का क्या होता है? 7। यानी कि बहुपद में चर में देखेंगे सबसे अधिकतम घात कितना है, वही बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं बहुपद का गुणांक। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक कोएफिशिएंट। बहुपद का गुणांक क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद का गुणांक किसको कहते हैं? हम देखेंगे जिस भी अगर चर का अगर गुणांक पूछे, जिसका भी गुणांक पूछे, जिस भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में चर का गुणांक पूछे तो देखेंगे कि वो चर जो है किसके साथ मल्टीप्लाई है, किसके साथ मल्टीप्लाई है, वही बहुपद का गुणांक होता है। जैसे हम आपको एग्जांपल में बता दें, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हो कि x² 3 लिख देते हैं, x² माइनस 5x प्लस यहाँ पे 3x का पावर 2 या प्लस 2। देखिए अगर आपसे इसमें पूछे कि बताइए कि x³ का गुणांक क्या है, किसका गुणांक होगा? वो x³ का। ठीक है, x³ का गुणांक क्या होगा? देखिए यहाँ पे x³ है, तो x³ देखेंगे यहाँ पे कहा किसके साथ गुणा है, x³ किसके साथ गुणा है? 3, इसके पहले प्लस है तो प्लस तो लिखते नहीं है, ये x³ का जो गुणांक अगर आपसे पूछ दिया गया तो x³ का गुणांक हम लोग क्या कहेंगे? 3 कहेंगे। समझ में आ रहा है इस बात में क्या बोल रहे हैं? अगर वही क्वेश्चन पूछ दे कि x का गुणांक बताइए, किसका गुणांक होगा? वो x का गुणांक पूछे, x किसके साथ गुणा है? -5, तो क्या लिखते हैं कि x² का गुणांक बताइए, x² का गुणांक देखिए, x² का गुणांक क्या है? 3 है, तो हम इसको क्या लिखते हैं? 3। यही आंसर। यानी कि जिसके भी साथ, जिस वेरिएबल के साथ गुणा होता है, जो भी नंबर गुणा हो उसका हम लोग वो गुणांक करते हैं। यानी कि बहुपद का गुणांक किसी भी बहुपद में जिस चर, अगर कोई चर है तो चर जिसके भी साथ यदि गुणा होता है तो वो बहुपद का क्या कहलाता है? यानी कि उस बहुपद का गुणांक कहलाता है। ये आपका बहुपद का क्या हुआ? गुणांक हुआ, और बहुपद का क्या हुआ? घात हुआ। ठीक है, समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग दो चीज अभी पढ़े, बहुपद का घात और बहुपद का गुणांक। ठीक है, ये बहुपद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछता है? जैसे मान लीजिए कि ये बहुपद दिया रहेगा, कहेगा कि बताइए x³ का गुणांक कितना? 3। सबको तो एक साथ पूछेगा नहीं, जिसमें भी जितने भी चर दिया हो सकता है उनमें से कोई एक को पूछा जाए कि बताइए इस बहुपद का गुणांक क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए यदि किसी को नहीं समझना है फिर से हम आपको बताते हैं, तो वीडियो को फिर से आप दोबारा देखेंगे, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और हम आपको फिर से एक बार बता दें कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स जो है आप उसको जरूर बनाएंगे। जब आपका क्लास लेगा तो उस नोट्स को जरूर चेक किया जाएगा, इसलिए आप अपने नोट्स को भी कंप्लीट करेंगे।
नोट्स को कंप्लीट करना नहीं भूलना है कि हमको कंप्लीट भी करना है। इसलिए आप जितना भी आपको पढ़ाया जाता है उसको आप नोट्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए अब हम आप लोगों को आगे पढ़ाते हैं बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? तो बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। पहला एक होता है पद के आधार पर, पहला जो होता है वो पद के आधार पर, दूसरा जो होता है घात के आधार पर। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं टर्म पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला फर्स्ट में लिख लें पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। ठीक, देखना है बोर्ड पर ध्यान से। इसका डेफिनेशन जो है हम आपको लिखवाएंगे नहीं, या आपको खुद लिखना है, क्योंकि हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया भी है और इसका जो डेफिनेशन है सिर्फ हम आपको समझा देंगे, उसके अनुसार आप खुद लिख लीजिए। ठीक है, चलिए बोर्ड पर देखिए। पहला एक पदी, देखिए कितना सिंपल डेफिनेशन है। इसको डेफिनेशन, इसका जो डेफिनेशन है खुद आप अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक पदी, ठीक है, एक पदी जिसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। एक पदी बहुपद किसको कहते हैं? तो देखिए डेफिनेशन सिंपल है, जिस बहुपद में एक पद हो, जिस बहुपद में एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, खुद आप अपने से भी लिख सकते हैं। जिस बहुपद में एक पद है बाबू, कितने पद हो? एक पद, जैसे मान लीजिए 3x, एक पद, या हम लिख सकते हैं 3x², घात चाहे जितने, घात पावर चाहे जितने भी हो, लेकिन ये तो एक ही टर्म है। या हम लिख सकते हैं 5y का पावर क्यूब, इसमें भी तो एक पद है ना जी। या हम लिख सकते हैं -2z का पावर 2 etc। एग्जाम्पल, इसमें सब में एक पद है तो इसे क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या लिखेंगे? जिस बहुपद में एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। डेफिनेशन लिखिए, उसका एग्जांपल लिखिए, डेफिनेशन आप जरूर लिखिए। ठीक है, उसी तरह से देखिए दूसरा नंबर, दूसरा नंबर क्या है? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, जिसका डेफिनेशन जो है आप खुद जो है समझ गए होंगे कि द्विपदी बहुपद का डेफिनेशन क्या है। जिस पद में, सॉरी, जिस बहुपद में कितने पद हो? द्विपद, द्विपद मतलब दो। तो जिस बहुपद में दो पद होता है, दो पद हो, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, दो पद 2x + 5, देखिए दो पद है कि नहीं, इसे हम क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। या 3x का पावर 5 + 5, देखिए इसमें दो पद है कि नहीं है, इसे क्या कहेंगे बाबू? द्विपदी बहुपद। या 3x का पावर क्यूब + 5x², इसे में क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद, क्योंकि इसमें दो टर्म है, तो दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक, देखिए तीसरा नंबर देखेंगे, ये लिख सकते हैं त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। अब आप समझ गए होंगे कि त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं। तो जिस बहुपद में कितने पद हो? तो तीन पद हो, उसे हम क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। तीन पद, डेफिनेशन आप खुद अपने से लिखेंगे। जिस बहुपद में तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एग्जांपल आप खुद अपने से बताइए। तीन पद होने चाहिए, कितने पद बाबू? तीन पद। तो देखिए 2x² + 3x प्लस कितना जी? 5। देखिए तीन पद है कि नहीं है ना जी, ये तीन पद, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, या अगर हम लिख दें और भी लिख सकते हैं 3y का पावर क्यूब + 5y + 2 etc। देखिए इसमें भी कितने पद हैं? तीन पद। ठीक है, उसी तरह से चौथा नंबर हम लिख सकते हैं चतुर्थ पदी बहुपद, चतुर्थ पदी बहुपद। ठीक है,
अब आप ये भी समझ गए होंगे कि जिस बहुपद में कितने पद हो, 4 पद हो, जिस बहुपद में 4 पद हो उसे चतुष्पदी बहुपद कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो आप खुद अपने से लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल खुद अपने से, ठीक है। ये हुआ पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, लिख सकते हैं हम लोग। तो ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन खुद जो है आप अपने से इसको लिखेंगे, इसका डेफिनेशन आपको खुद अपने से लिखना है, ठीक है। तो ये हुआ पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। ये आपका पहला वीडियो है, अभी इंट्रोडक्शन है। कल हम लोग इंट्रोडक्शन में ही दूसरा वीडियो पढ़ेंगे कि उसका जो है उसमें क्या पढ़ेंगे, तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, कि घात पद के आधार पर हुआ। सेकंड नंबर हम लोग कल पढ़ेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। इस वीडियो को जो है आप जरूर ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा जरूर देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।